आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मखाना नारियल पाक की रेसिपी, जो बहुत ही अच्छी स्वीट डिश की रेसिपी है और इसे हम जन्माष्टमी के दिन बनाते हैं भगवान को भोग लगाने के लिए। तो चलिए इसे हम फटाफट बनाना शुरू करते हैं और ये श्री कृष्ण का प्रिय भोग है। तो चलिए इसके लिए कौन कौन सी सामग्री हमने ली है वो भी देख लेते हैं। नारियल मखाना पाक बनाने के लिए हमने यहाँ पे मखाने ले लिए हैं। ये 2 कप मखाने हैं। तो चलिए सबसे पहले इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया है। अब इसी पैन के अंदर हम मखानों को डाल देंगे। इसके अंदर हमने कोई भी तेल या घी का उपयोग नहीं किया है और इसे हम धीमी आंच पे रोस्ट करेंगे। इसे हम चला चला के मीडियम फ्लेम पे इसे हम अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे ताकि जो हमारे मखाने हैं वो अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएं। तो हम आज मखाना पाक, नारियल मखाना पाक बना रहे हैं। ये कृष्ण भगवान का सबसे प्रिय भोग है। आप इसे जन्माष्टमी के दिन ज़रूर बनाएं और ये झटपट से बनके तैयार होती है। इसे हम लगातार चलाते रहेंगे और गैस का जो फ्लेम है उसे हमें मीडियम पे ही रखना है ताकि मखाने जो हमारे वो अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। तो देखिए हमारे मखाने का कलर भी चेंज हो चुका है। इसका मतलब हमारे मखाने अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गए। तो हम एक मखानों को उठा के देख लेते हैं। अभी ये गरम है तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बाउल ले लिया है। इसी के अंदर हम सारे मखानों को निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हमने 2 कप मखाने लिए थे तो 2 कप हम यहाँ पे नारियल ले रहे हैं। ये सूखा हुआ नारियल है, इसे हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो चलिए अब इसे भी हम रोस्ट कर लेते हैं। तो उसी पैन के अंदर हम 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। तो यहाँ पे हम भोग बना रहे हैं तो इसी के लिए हमने यहाँ पे तेल का उपयोग नहीं किया है, घी का उपयोग किया है। तो अब इसी के अंदर हम नारियल को डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे ताकि इसे हमें इतना ही भूनना है ताकि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए बस, और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो इसे हम लगातार चलाते रहेंगे और गैस का जो फ्लेम है वो भी हम कम पे ही रखेंगे। तो देखिए हमारे नारियल का जो कलर है वो अच्छी तरह से चेंज हो चुका है। अब इसे हम एक थाली में निकाल लेते हैं। तो देखिए जो हमने मखाने को रोस्ट करके रखा था वो कितनी अच्छे से क्रिस्प हो चुके हैं। तो इसे हम इस तरह से हाथों की सहायता से सिर्फ 2 टुकड़े करेंगे, ज़्यादा नहीं। खाली जो ये इनके जो है ना 2 भाग हो जाए, बस इस तरह से हमें इसे कर लेना है। तो हमने नारियल को भी बाहर निकाल लिया है। अब चलिए हम इसका चाशनी बना देते हैं। अब हमने यहाँ पे एक पैन ले लिया है। अब इसी पैन के अंदर हम 1 कप शक्कर को हम यहाँ पे डाल देंगे। तो हमने 2 कप मखाने, 2 कप नारियल और 2 कप हम शक्कर को भी लेंगे क्योंकि हम इसकी चाशनी बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप डाल दिया है और 1 कप शक्कर को मैंने और डाल दिया। तो ये पूरे हो गए 2 कप शक्कर। तो यहाँ पे हमने 2 कप शक्कर डाल दिया है। अब 2 कप शक्कर के अंदर हम आधे कप से थोड़ा ज़्यादा हम इसमें पानी डालेंगे, मतलब 3/4 कप। तो अब हम इसमें पानी को डाल देंगे और इसकी हम गाढ़ी सी चाशनी तैयार करेंगे। और इसे हम चला देंगे लगातार।
ताकि जो शक्कर है वो अच्छी तरह से घुल जाए। आप अगर 1 कप शक्कर डाल रहे हैं तो आप उसमें 1 कप से आधा कप आप उसमें पानी डालें। अगर आपका मेज़रमेंट 1-1 कप का है तो आप 1-1 कप ही डालें। तो देखिए हमारी चाशनी अच्छे से उबल रही है, इसे हम चला लेंगे। पानी का मेज़रमेंट आपका अगर बराबर रहेगा तो चाशनी बहुत ही अच्छे से होगी। और हमें यहाँ पे ज़्यादा गाढ़ी नहीं, बस 1 तार की चाशनी तैयार करनी है। अभी शक्कर को हम अच्छी तरह से घुलने देंगे। तो देखिए चाशनी हमारी अच्छे से पक रही है। तो देखिए हमें एकदम चिपचिपी सी चाशनी चाहिए। तो हम थोड़ी सी चाशनी को हाथों पे लगा के देखेंगे तो देखिए ये, इसे आप 1 तार की चाशनी अभी ये ऐसे चिपचिप हो रही है ना, बस हमें इसी तरह की चाशनी चाहिए। इसे हम 1 मिनट के लिए और पका लेते हैं और लगभग हमारी चाशनी बनके तैयार ही है। हमें इसमें कोई तार नहीं चाहिए, बस थोड़ी गाढ़ी सी और चिपचिपी सी चाशनी रहनी चाहिए। तो देखिए अब हमारी चाशनी अच्छी तरह से पक चुकी है। ये देखिए जो लास्ट का जो हमारा तार गिरेगा ना, चाशनी की जो बूंद, बस इसी तरह की चाशनी हमें चाहिए। अब इसी के अंदर हम डाल देंगे अपने नारियल और मखाने को। और अब इसी के अंदर हम डाल देंगे काजू बादाम कटे हुए। और इसी के अंदर हम डाल देंगे थोड़े से किशमिश और आधा छोटा चम्मच कुटी हुई इलायची का पाउडर। अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और गैस का फ्लेम हमने मीडियम पे ही रखा है। तो देखिए इसे हमने अच्छे से मिला लिया है और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक ये जो हल्की हल्की जो गीली चाशनी है वो अच्छी तरह से सूख न जाए और जो हमारा ये पूरा बैटर है वो थोड़ा थिक हो जाए, ताकि जो ये कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा चिपक रहा है वो अच्छी तरह से न चिपके। हमें इसे इतना पका लेना है। तो इसे हम इस तरह से चलाते रहेंगे। और ये नारियल मखाना पाक बहुत ही टेस्टी होता है। ये कान्हा जी का फेवरेट भोग है। आप इसे ज़रूर बनाएं। और इस भोग को बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बस आपको चाशनी में ही ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम 2 कप शक्कर ले रहे हैं तो हमें आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा हम इसके अंदर पानी को डालेंगे। अगर पानी का मेज़रमेंट आपका बराबर रहेगा तो जो हमारा मखाना पाक है वो बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। तो इसे हम लगातार चलाते रहेंगे और जब ये अच्छी तरह से कढ़ाई को छोड़ने लगे और बैटर थोड़ा थिक हो जाए, जमने की तरह पे हो जाए, तब इसे हम एक थाली में निकाल लेंगे। तो जिस थाली में हम इसे निकालेंगे उसमें हम घी लगा के पहले तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जिस थाली में पाक को निकालेंगे इसी के अंदर हम थोड़ा सा घी डाल के घी को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा घी डाल दिया है, आधा टीस्पून, और इसे हम हाथों की सहायता से अच्छी तरह से सब जगह फैला लेंगे। तो देखिए चाशनी हमारी अच्छी तरह से सूख गई है और ये कढ़ाई भी छोड़ रहे हैं हमारे। अब इन्हें हम फटाफट थाली में निकाल लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह से
जम जाए। तो इसे हमने थाली में निकाल लिया है। अब इसे हम फटाफट से फैला लेते हैं। आप चाहे तो इसके नीचे बटर पेपर भी लगा सकते हैं। तो देखिए, इसे हमने एक थाली में अच्छी तरह से इसे हमने थोड़ा मोटा ही इसे हमने फैला लिया है। अब इसे हम आधे से पौने घंटे के लिए इसे हम अच्छी तरह से सूखने देंगे, फिर इसे हम कट करके आपको दिखाएंगे। तो देखिए, हमारा नारियल मखाना पाक अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है और इसमें हमने कट लगा दिया है। तो अब हम आपको एक एक पीस निकाल के दिखाते हैं। इस तरह से आप जब ये हल्का ठंडा हो जाए तब इसमें आप कट लगा दें, नहीं तो अगर ये ज़्यादा अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो इसमें कट लगाने को बहुत ही टाइम लगेगा। तो इस तरह से आप कट लगा दें। तो एक एक पीस को हम निकाल के आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से निकल रहा है और थाली में हमने घी को लगा के पहले से ही रख दिया था। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमारा मखाना पाक निकल रहा है। तो हम आपको अब दूसरा भी निकाल के दिखाते हैं इस तरह से। तो देखिए, हमने अपने मखाने पाक को अच्छे अच्छे पीसेस में कट कर लिया है और ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये कट करके निकले हुए हैं और कहीं से भी ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से निकले हैं और कहीं से भी ये टूटे नहीं हैं, एकदम स्क्वायर शेप में निकले हैं। आप इसे जब आधे से 1 घंटे के लिए आप इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए, तब आप इसमें कट लगा के रख दें और फिर जब ये अच्छी से ठंडा हो जाए फिर इन्हें आप निकालें। तो देखिए कितना टेस्टी ये हमारा मखाना पाक तैयार है बनके। तो आप इसे जन्माष्टमी के दिन बनाएं और भगवान को ज़रूर भोग लगाएं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।